Morning students, my name is Pooja Mishra, computer teacher of Sanskar Valley Academy. Students, today we are going to learn chapter 4 word processor mail merge. Okay, and in this chapter we are going to learn about many different topics like mail merge, then how to apply concept of mail merge to a multiple addresses, then how to handle various components of mail merge and use mail merge. Okay, how to create mail merge, isn't it? So students, let's start this chapter. Basically, mail merge क्या होता है? Mail merge is a useful tool that will allow you to easily produce multiple letters, labels, envelopes, name tags and more using information stored in a list, database or spreadsheet. सी स्टूडेंट्स, मेल मर्ज एक ऐसा टूल होता है, एक ऐसा यूज़फुल टूल है जिसके थ्रू आप मल्टीपल लेटर्स या फिर ये कह सकते हो कि एक लेटर फॉर्मेट अगर आपको मल्टीपल पीपल्स को सेंड करना है तो इट इज़ पॉसिबल विद द मेल मर्ज. ओके, इफ़ यू वांट टू मेक सेम मैटर फॉर डिफरेंट रेसिपिएंट्स, अगर हम लोगों को सेम मैटर अलग अलग रेसिपिएंट्स मीन्स अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एड्रेसेस पर सेंड करना है तो हम उस टाइम पर क्या यूज़ कर सकते हैं? मेल मर्ज यूज़ कर सकते हैं. ओके, वी कैन क्रिएट मेल मर्ज फॉर एन नंबर ऑफ पीपल्स. मतलब हम यहाँ पर जितने चाहे लोगों को सेम लेटर अगर मुझे भेजना है तो मैं जितने चाहे लोगों को एक लेटर फॉर्मेट भेज सकती हूँ. ओके, मेल मर्ज इज़ अ पावरफुल टूल फॉर राइटिंग एंड सेंडिंग अ पर्सनलाइज्ड लेटर और ईमेल्स टू मैनी डिफरेंट पीपल्स एट द सेम टाइम्स. और एक ही टाइम पर अगर आपको सेम लेटर या सेम एनवेलप या सेम कोई ईमेल नंबर ऑफ पीपल्स को सेंड करना है तो आप ये काम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मेल मर्ज. ओके, मेल मर्ज इंपोर्ट डेटा फ्रॉम अनदर सोर्स. मेल मर्ज जो होता है वो अलग सोर्स से भी डेटा रिट्रीव करता है, डेटा लेता है, जैसे कि MS एक्सेल. ठीक है, और फिर उन डेटास को रिप्लेस करके या फिर एडिट करके अपने हिसाब से किसी को भेजना है तो भेज सकता है. ओके, so next is the features. What is the features? What are the features? You can merge a list of names and addresses to a single letter that can be sent to different people with their name and addresses. Yes, जैसे अगर आपको कोई लेटर है, जैसे ये इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है? बेसिकली बच्चों, इसकी ज़रूरत हमें किसी ऑर्गेनाइजेशंस में पड़ती है. ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है? अपॉइंटमेंट लेटर का फॉर्मेट तो सेम टू सेम होता है, या फिर किसी को अगर कोई मैसेज सेंड करना है, कॉमन सेंड मैसेज करना है तो वहाँ पर भी कंसेप्ट सेम होता है, कंटेंट सेम होता है. किसी को एक्सपीरियंस लेटर देना है तो एक्सपीरियंस लेटर में भी कुछ चीज़ों को छोड़कर बाकी जो फॉर्मेट और कंटेंट होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है. ठीक है, या फिर ऐसे कभी कभार इनविटेशन लेटर, मान लो एक आपको इनवाइट करना है और आपको 100 लोगों को इनविटेशन देना है तो इनविटेशन देते वक्त तो आपका फॉर्मेट और कंटेंट तो सेम होगा, मैटर तो टोटल सेम होगा, सिर्फ आप क्या करेंगे? अलग अलग नेम मेंशन करेंगे, अलग अलग एड्रेस मेंशन करेंगे, बाकी सब कुछ फॉर्मेट सेम होता है. तो आप अलग अलग बार बार ईमेल्स राइट करने की बजाय आप क्या कर सकते हो? आप या फिर आपको बाय हैंड या फिर आपको एनवेलप के थ्रू प्रिंट करके सेंड करना है तो क्या आप इतनी बार आप राइट करोगे? नहीं ना, आप राइट भी नहीं करोगे. और राइट करने के साथ साथ अगर आप ये सोचोगे कि हम ज़ेरॉक्स करके फिर उसकी हार्ड कॉपी एन नंबर्स ऑफ भेज सकते, सेंड कर सकते हैं, तब भी आपको मुश्किल है, क्योंकि आप एक बार अगर राइट करते हो तो उसके बाद आपको नेम एडिट करना पड़ेगा, उसके बाद आप ज़ेरॉक्स करा सकते हो. तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी टीडियस. ओके, मतलब जो भी ये सब ऑप्शंस है बहुत सारे टीडियस जॉब है, बट अगर आप यही काम मेल मर्ज के थ्रू करते हो तो ये आपका काम बहुत ईजी कर देता है. ओके, यू कैन क्रिएट कैटेगराइज अ सिंगल लेटर विद अ वेरिएबल इंफॉर्मेशन फिल्ड इन इट और लेबल्स. यस, अब आप चाहे तो आप एक ग्रुप ऑफ मैसेजेस राइट कर सकते हो, मेल मर्ज क्रिएट कर सकते हो, या फिर आपको अगर एक सिंगल लेटर बनाना है तो आप एक सिंगल लेटर भी बना सकते हो. यू कैन ऑल्सो प्रोड्यूस मर्ज डॉक्यूमेंट सच एज डायरेक्टली लिस्ट, इनवॉइसेस, प्रिंट एड्रेस लिस्ट और प्रिंट एड्रेस ऑन एनवेलप एंड मेलिंग लेबल्स. यस, अब यहाँ पे मर्ज डॉक्यूमेंट्स को, जैसे कि जो भी मर्ज डॉक्यूमेंट है, कोई डायरेक्टली लिस्ट भी हो सकता है, कोई इनवॉइसेस बना सकते हैं आप इसमें, कोई एड्रेस लिस्ट हो सकती है. तो अगर आपको इनको प्रिंट करना है तो आप इनको प्रिंट करके भी रख सकते हो, इजंट इट? अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन अ मेल मर्ज. अब मेल मर्ज के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? मेन डॉक्यूमेंट. फर्स्ट इज द मेन डॉक्यूमेंट. इन अ मेल मर्ज ऑप्शंस द पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट सच एज अ स्टैंडर्ड लेटर और एनवेलप और मेलिंग लेबल इज नोन एज द मेन डॉक्यूमेंट. सी स्टूडेंट्स, जब आप लोग मेल मर्ज यूज़ करते हो या फिर क्रिएट करते हो तो आपको कुछ ऑप्शंस बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ मिलते हैं, जैसे कि कोई लेटर, ईमेल, एनवेलप्स या फिर कोई
लेबल्स, ठीक है। तो अब ये क्या होते हैं, इस तरह के आप क्रिएट करते हो। जैसे मोस्टली हम लोग सबसे ज़्यादा लेटर्स यूज़ करते हैं यहाँ पर, बट आपको ये अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन, इन सब चीज़ों की नीड हो सकती है, ठीक है। अब हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग रिक्वायरमेंट होता है, तो उसके हिसाब से ये नीड्स अलग अलग होती हैं। बट अब कॉमनली जब हम यूज़ करते हैं तो हम मोस्टली लेटर्स के लिए मेल मर्ज यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर ईमेल्स के लिए। ओके, तो ये आपका मेन डॉक्यूमेंट जो होता है, ये आपका फर्स्ट टाइप ऑफ मेल मर्ज होता है। देन इज द डेटा सोर्स। डेटा सोर्स इज अ फाइल दैट कंटेन्स द नेम्स एंड द एड्रेस। डेटा सोर्स वो होता है जहाँ पे सभी नेम्स और एड्रेस स्टोर हुए होते हैं, जिस मतलब नेम और एड्रेस की एक फ़ाइल क्रिएट होती है, ठीक है। और इस फाइल को हम रिट्रीव करके जो भी हमने नाम मेंशन किया है उसमें, जो भी हमने एड्रेस मेंशन किया है, उन सभी को सेम कॉमन मैटर वाला लेटर सेंड कर सकते हैं। सिर्फ उनके नेम चेंज हो जाएंगे और वो भी ऑटोमेटिक होते हैं, नो नीड टू टाइप अगेन एंड अगेन। ओके, next is the merge document. When you merge the main document with the data source, a third document called merge document will be produced. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब हमारा एक डॉक्यूमेंट हो जाता है, सॉरी, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा है मेन डॉक्यूमेंट, ओके। एंड देन इज द डेटा सोर्स। तो मेन डॉक्यूमेंट्स में आपका जो भी कंटेंट राइट करते हो आप, या फिर कोई लेटर या कोई ईमेल टाइप कर सकते हो, सेम मैटर जो होता है। अब इसको क्या है कि हम लोग डेटा सोर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। मेन डॉक्यूमेंट और डेटा सोर्स को जब मर्ज कर देते हैं तो हमारे जो मेन डॉक्यूमेंट के लेटर्स हैं, मान लो एक कोई लेटर है जिसमें बहुत सारा कंटेंट राइट किया है, तो उन्हें किन किन लोगों को भेजना है, तो अलॉन्ग विथ नेम एंड एड्रेस आप डेटा सोर्स को कनेक्ट कर सकते हो। अगर 10 पीपल्स के नेम और एड्रेस एंटर्ड है उसमें, तो वो ऑटोमेटिकली 10 पीपल्स के लिए आपका लेटर तैयार हो जाता है। ओके, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम मर्ज डॉक्यूमेंट कहते हैं। जो हमारा तैयार होता है वो मर्ज डॉक्यूमेंट सामने आपका तैयार होके एक नया रेडी हो जाता है। अब इसको आप जिसको सेंड करना चाहें आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है मेल मर्ज और मेलिंग फीचर इन वर्ड 2010 इज अवेलेबल इन रिबन। अब ये मेलिंग फीचर अवेलेबल कहाँ होता है, ये एक टैब होता है जो आपके वर्ड 2010 में अवेलेबल होता है। ओके, तो सबसे पहले आप किस पे क्लिक करोगे, क्लिक ऑन द मेलिंग टैब ऑन द मेन टैब बार टू एक्टिवेट द मेलिंग फीचर एंड टूल्स। सब अब आपको अगर आपको यूज़ करना है ये मेल ऑप्शन, मेल मर्ज ऑप्शन, तो आप कहाँ क्लिक करोगे, मेलिंग टैब पे क्लिक करोगे। ओके, मेलिंग टैब आपके सारे टैब्स के साथ कनेक्ट होता है, ज्वाइन होता है, मीन्स जहाँ सारे टैब्स की मेन्यू होती है वहीं पर आपको मेलिंग टैब ऑप्शन भी मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट आप इस पे क्या किस पे क्लिक करोगे, फिर देन स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन, ठीक है। स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल है, सी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन। अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप स्टार्ट मेल मर्ज पर क्लिक करोगे, सी यहाँ पे आपको स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ओके, तो आप इस पर क्लिक करोगे, राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स, प्रीव्यू रिजल्ट एंड फिनिश एंड मर्ज। अब आपको ये सारे ऑप्शंस कुछ स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन में जब आप ओपन करोगे तो दिखाई देगा। सी कहाँ पे दिखाई दे रहा है, सी यहाँ देखिए आप लोग, आपको ये कुछ इस तरह के ऑप्शंस अलग अलग दिखाई देंगे, लेटर, ईमेल मैसेज, लेबल्स। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस दिए हुए हैं, बट बेसिकली आप कहाँ क्लिक करोगे, क्योंकि ये तो बाय डिफ़ॉल्ट से रिलेटेड है, अगर आप करोगे तो आप जो बने बनाया उनको यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप खुद से अपना नया क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, तो आप कहाँ क्लिक करोगे, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। ओके, The mail merge wizard guides you through the process of merging main document and data source. आपका जो मेल मर्ज विजार्ड है ये आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है, बताता है कि किस तरह से हम मेन डॉक्यूमेंट को डेटा सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ओके, दिस इन्वॉल्व क्रिएटिंग एंड एडिटिंग मेन डॉक्यूमेंट। इसके अंदर आप क्रिएट कर सकते हो एक डॉक्यूमेंट, मेन डॉक्यूमेंट, और एडिट भी कर सकते हो उसको, मतलब एडिटिंग ऑपरेशन इज ऑल्सो अवेलेबल इन this option. Okay, isn't it? And merging the data field with main document. To use mail merge wizard, अब हम लोग mail merge wizard यूज कैसे करते हैं, select mailing, सबसे पहले कहाँ क्लिक करेंगे आप, mailing, then start mail merge सब टास्क। ओके, कहाँ क्लिक करेंगे, स्टार्ट
mail merge subtask from the main tab bar. Then select step by step mail merge wizard option on the subtask bar. अभी आपको मैंने जैसे बताया ना, mail merge ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे. दिस इज योर लास्ट ऑप्शन इज योर मेल मर्ज स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड. ओके, तो आप इस पर क्लिक करोगे. ओके, देन आपके सामने देखिए राइट साइड में एक मेल मर्ज पेन ओपन हो जाएगा. ओके, द मेल मर्ज टास्क पेन विल अपीयर ऑन द स्क्रीन. आपका जो मेल मर्ज टास्क पेन है वो राइट साइड में आपको दिखाई देने लगेगा. दिस विल हेल्प यू टू क्रिएट मेल मर्ज डॉक्यूमेंट. ये आपको बेसिकली मेल मर्ज डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करना है स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करते जाएगा. Okay, this will help you to create a mail merge document in customized step manner. The wizard has 6 steps to create a mail merge document. कितने steps हैं यहाँ पे अवेलेबल? यहाँ पे देखो दिया हुआ है ना, step 1 of 6. कितने हैं यहाँ पे? 1 of 6 यहाँ पे मेंशन है. ठीक है, तो आपको टोटल यहाँ पे 6 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं. 6 स्टेप्स के साथ काम करना पड़ता है अपने एक मेल मर्ज को क्रिएट करने के लिए. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखेंगे आपको नंबर ऑफ ऑप्शंस जो आपको स्टार्ट मेल मर्ज में दिखाई दे रहा था, लेटर, ईमेल, मैसेज, एनवलप्स एक्सेट्रा, वो सारे मैसेज ऑल्सो हियर ऑल्सो विजिबल हियर ऑल्सो. ठीक है, यहाँ पे आपको वो सब दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, तो आप इनमें से भी अगर लेना चाहो तो ईमेल, मैसेज, एनवेलप, लेबल्स या डायरेक्टरी कोई भी ऑप्शन ले सकते हो. बट बेसिकली मैंने जैसे बताया ना कि अगर हमें नॉर्मली यूज़ करना होता है तो हम लेटर ऑप्शन ही यूज़ करते हैं. ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली लेटर ऑप्शन हम यूज़ करते हैं. ओके, तो आप किस पे क्लिक करोगे? अब सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप. इनमें से आप कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट कर सकते हो. Select a document type is the first step towards creating a mail merge document. Using this option, you can choose the type of main document such as. अब आप इसमें से इसके थ्रू आप किसको सिलेक्ट करने वाले हो? आपके मेन डॉक्यूमेंट को, क्योंकि आपका जो लेबल है या लेटर है या ईमेल है ये आपका मेन डॉक्यूमेंट कहलाता है. ओके, तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट कर सकते हो. ओके, Using this option, you can choose the type of main document such as letter, email, message, envelope, labels directly. Most often the standard document type used in a letter. Yes, most probably अक्सर कौन सा टाइप यूज़ करते हैं हम लोग? लेटर यूज़ करते हैं. To create a simple letter with variable current date, follow these steps. और अगर आपको एक सिंपल लेटर क्रिएट करना है along with date तो कैसे करोगे? We have to follow some steps. When you select letter type, you can send this letter to a group of people with a personalized letter that is received by different people in that group with different addresses. Yes, अब आपने कोई एक लेटर क्रिएट किया है तो आपका इंटेंशन, आपका मोटिव क्या होगा कि इस लेटर को मैं, ये एक पर्सनलाइज लेटर हो जिसको मैं नंबर ऑफ पीपल को सेंड कर सकता हूँ. बहुत सारे लोगों को मैं बहुत सारे एड्रेसेस पर मैं इसको सेंड कर सकता हूँ. ओके, तो सिलेक्ट लेटर्स फ्रॉम द ऑप्शन ग्रुप इन द सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप बॉक्स. क्लिक ऑन द नेक्स्ट. यस, अब आपने जैसे ही यहाँ पे लेटर सिलेक्ट किया है, लेटर सिलेक्ट करने के बाद आप किस पर क्लिक करोगे? नेक्स्ट पे. सी, यहाँ पे आपको क्या मिलता है? नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट. यहाँ पे आपको क्या करना है? नेक्स्ट पर क्लिक करना है, नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पे. ओके, लोकेटेड ऑन द लोअर एंड ऑफ द विजार्ड टास्क मेन टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. अब आपने एक लेटर टाइप, जो आपका डॉक्यूमेंट टाइप है वो आपने लेटर चूज़ कर लिया है. चूज़ करने के बाद वो मेन डॉक्यूमेंट के लिए आपने चूज़ कर लिया है. अब आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, तो नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए आप नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करोगे जो आपके नीचे आपके लोअर पेन में दिया हुआ है. ओके, select starting document. Okay, next step is the select starting document. The second step is the process is to select starting document under the letter option. Okay, there are 3 option available. अब आप देखोगे यहाँ पे जब आपने next क्लिक किया है, यहाँ पे next पर जब क्लिक किया तो आपको क्या मिले? 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे. यहाँ पे सी, यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शंस आपको मिलते हैं. कैसे, कौन कौन सा ऑप्शन है? यूज द करंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम अ template, start from existing document, isn't it? 3 options are given here. First option is use the current document, second is the start from a template and third is the start from existing document. अब हम यहाँ से किसको सिलेक्ट कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट यूज द करंट डॉक्यूमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं. ओके, अब इसमें क्या होता है? दिस इज टू यूज द करंट डॉक्यूमेंट शोन एंड यूज द मेल मर्ज फीचर टू ऐड रेसिपिएंट्स एड्रेस और इंफॉर्मेशन.
This is suitable when you already have letter draft for the purpose and just want to add address of the recipients to the letter. See students, अब हम लोग ये क्यों यूज़ करते हैं? बेसिकली जैसे हमने कोई एड्रेस कोई लेटर हमने टाइप करके रखा है ड्राफ्ट में, या फिर अगर हमें कोई नया लेटर टाइप करना होता है तो हम इस ऑप्शन को चूज़ करते हैं, और इस ऑप्शन को चूज़ करके हम क्या करते हैं कि कोई लेटर जैसे हमारा टाइप रखा हुआ है ड्राफ्ट में या फिर हम टाइप कर रहे हैं तो उनको अलग अलग एड्रेसेस पर सेंड करते का काम करते हैं. ओके, मतलब किसी भी n नंबर ऑफ एड्रेसेस पर हम इस लेटर को सेंड कर सकते हैं. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट. अब सेकेंड ऑप्शन जो था वो आपका स्टार्ट फॉर टेम्पलेट था. ओके, टेम्पलेट. सिमिलरली इफ यू डोंट हैव अ ड्राफ्टेड लेटर फॉर यूज, यू कैन चूज फॉर ready to use mail merge template already available with 2010. These templates can be customized as per your requirement. ये students, अगर आपके पास कोई भी drafted letter नहीं है, ठीक है, इफ़ यू डोंट हैव अ ड्राफ्टेड लेटर फॉर यूज़, अगर आपके पास कोई ड्राफ्टेड लेटर यूज़ करने के लिए नहीं है तो आप इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो. ओके, इस ऑप्शन का मतलब होता है कि पहले से आपके मेल मर्ज में कुछ टेम्पलेट ऑलरेडी अवेलेबल हैं. ओके, और इन टैबलेट्स को आप यूज़ करके इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से. कस्टमाइज़ का मतलब होता है कि अपने हिसाब से उसके फील्ड चेंज कर सकते हो. जैसे कि पहले वाले जो दिया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट उसमें कुछ टाइटल है, रोल नंबर है, उसमें एक्सेट्रा नंबर ऑफ ऑप्शंस फील्ड्स दे रखे, और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ नेम और एड्रेस ऐसे 2 फील्ड्स ही चाहिए, 2 ही इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो. मतलब प्री फॉर्मेट आपके पास रखा हुआ है, आपने ये फॉर्मेट यूज़ कर लिया लेटर भेजने के लिए, बस आपको क्या करना है रेसिपिएंट्स के एड्रेस या नेम या फिर इस तरह की चेंजेस करने हैं तो आप स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट ऑप्शन ले सकते हो. Isn't it? And next is the start from existing document. Start for existing document का मतलब होता है कि पहले से बना हुआ पूरी तरह से कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, बस आप इसको सेंड करना चाहते हो. ओके, यहाँ तक समझ में आया? If you already have a document available with you, you can select the exiting mail merge document. Okay, exiting mail merge document and make necessary changes to the content of the letter or recipient. Yes, अब जैसे आपके पास कोई existing document available है तो आप क्या करोगे, यू कैन सेलेक्ट एग्जिस्टिंग मेल मर्ज. बेटा यहाँ पे एग्जिटिंग जो है वो वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, उसका वहाँ पे एस होना चाहिए, वो एग्जिस्टिंग मेल मर्ज डॉक्यूमेंट ऑप्शन है. ओके, तो आप एग्जिस्टिंग मेल मर्ज डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद उसमें जो भी कंटेंट जो भी आपको चेंजेस करना है, ठीक है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो. फॉर्मेट चेंज करना है, मैटर चेंज करना है तो आप उसको चेंज कर सकते हो. ओके, लेट अस सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट. यस, अब हम लोग एक टेम्पलेट से स्टार्ट करते हैं. ओके, एंड देन सिलेक्ट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट. सबसे पहले आप क्या करोगे, मान लो आपने स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट कर लिया ऑप्शन, ठीक है, देन आप क्या करोगे, सिलेक्ट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट. ओके, blank document. When you select this option, Mail Merge Wizard will display the following submenu option to select a template. अब जैसे ही आप यहाँ पे select from कर सकते हैं डॉक्यूमेंट पे, जब आप करेंगे तो फिर क्या होगा, आपके सामने कुछ इस तरह से एक ऑप्शन क्रिएट होगा आपके सामने, मतलब एक सब मेन्यू ऑप्शन क्रिएट होगा जिसमें से कि आप कोई टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हो. ओके, हियर यू कैन सिलेक्ट वेरियस टेम्पलेट्स दैट सूट योर रिक्वायरमेंट और यू कैन सिलेक्ट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट टू क्रिएट योर ओन कस्टमाइज लेटर. ये स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जैसे टेम्पलेट में से हमने क्लिक कर दिया तो वहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस दिखाई दे गए. अब उनमें से आप चाहें तो कोई ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे वहाँ पे टेम्पलेट्स के ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इनमें से कोई सिलेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो. अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी ले सकते हो और उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो. ठीक है, तो चलो अब आगे हम लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट को एज अ अपना ऑप्शन लेकर या ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लोगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करोगे. ओके, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे क्लिक करते ही फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसको अपना खुद अपने हिसाब से अपने फील्ड के अकॉर्डिंग उसको क्रिएट करना चाहते हो. ओके,
लीव सम कैसे क्रिएट करोगे, लीव सम स्पेसेस अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 लाइन्स बाय प्रेसिंग एंटर की। लगभग आप अपने पेज पे कितने लाइन्स छोड़ोगे, 6 to 7 लाइन्स आप वहाँ पे छोड़ दोगे। टू इंसर्ट एड्रेस थ्रू मर्ज फील्ड लेटर, डू नॉट टाइप एनीथिंग इन दिस स्पेस। अब आपको वहाँ पे क्या है, कुछ अटैच करना है, कोई एड्रेस अटैच करना है, तो इसीलिए उस जगह पे अभी आप कुछ राइट नहीं करोगे। वी विल लर्न हाउ टू, अब ये हम चीज़ जो कैसे इंसर्ट करते हैं किसी फील्ड को, कैसे इंसर्ट करते हैं किसी एड्रेस को, ये हमें अभी चैप्टर के आगे पता चलेगा। ओके, अब किस तरह से फॉर्मेट क्रिएट होता है, वी विल लर्न हाउ टू इंसर्ट एड्रेस फ्रॉम डेटा सोर्स थ्रू डेटा फील्ड लेटर इन दिस चैप्टर। यू कैन ऑल्सो इंसर्ट फील्ड एनीवेयर इन द बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर मीन्स व्हाट, द मेन पार्ट ऑफ द लेटर, जहाँ पे आप अपना कंटेंट या अपना टेक्स्ट टाइप करते हो। तो इस तरह से आप एक अपना लेटर क्रिएट कर सकते हो। टाइप द बॉडी ऑफ द लेटर, आपका जो लेटर का है 12 अगस्त मीन्स ये बाय डिफॉल्ट आपका डेट है, 2 के आगे कोई भी चीज़ नहीं राइट किया गया, वो स्पेस को खाली छोड़ दिया। अभी वहाँ पे हम डेटा सोर्स के थ्रू अपना नेम या फिर हम एड्रेस वहाँ पे ऐड करने वाले हैं। ओके, ठीक है। अब उसके बीच में आप डियर के आगे कोई भी कंटेंट, कोई भी मैसेज टाइप कर सकते हो। ओके, देन सेव योर डॉक्यूमेंट। अब ये क्या है, ये आपका एक फॉर्मेट तैयार हो गया है, एक टेम्पलेट तैयार हो गया है, इसका मैटर रेडी है। सिर्फ आपको अब क्या करना है, इसको अगर 10 to 15 पीपल्स को सेंड करना है तो उनके नेम एंड एड्रेसेस को इसके साथ कनेक्ट करना है मर्ज के साथ। ये मेल आपका मेन डॉक्यूमेंट हो गया है, अब आपको डेटा सोर्स के साथ इसको मर्ज करना है। ठीक है, तो डेटा सोर्स के साथ हम कैसे मर्ज करते हैं, इसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। Okay, creating data source. The third step in mail merge wizard is to select a list of recipients or address to whom the drafted letter will be addressed and dispatched. Okay students, see थर्ड स्टेप क्या है, क्रिएटिंग डेटा सोर्स। अब डेटा सोर्स हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, इफ़ यू डू नॉट हैव एग्जिस्टिंग डेटाबेस इंफॉर्मेशन यू मस्ट क्रिएट योर ओन डेटाबेस data source of the fields of information that will be inserted into the letter or any other main document. सी स्टूडेंट्स, अब डेटा सोर्स होता क्या है, जिसमें कि हम लोग नेम, एड्रेस या फिर इस तरह के इंफॉर्मेशंस सेट करते हैं, स्टोर करते हैं, और इसको हम लोग अपने मेन डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके किसी भी मतलब जिनको भी भेजना है हम उनको कोई भी लेटर या फिर ईमेल सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि पहले से मान लो आपने कोई डेटाबेस क्रिएट कर रखा है जिसमें कि आपने कुछ 10, 15, 100 ऑफ पीपल्स के नेम एंटर कर रखे हैं या फिर इंफॉर्मेशन एंटर कर रखा है, तब तो आप उसे यूज़ कर सकते हो, उसको आप मेन डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर सकते हो या फिर मर्ज कर सकते हो। पर अगर आपने ऐसा कुछ पहले से क्रिएट नहीं किया है तो उसके लिए आपको एक न्यू डेटा सोर्स क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अपने खुद के इंफॉर्मेशंस के साथ, अपने फील्ड के साथ आप उसे नया क्रिएट कर सकते हो। ओके, और फिर इसे किसी भी मेन डॉक्यूमेंट के साथ इंसर्ट करके या मेन डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करके उन सभी को लेटर या फिर ईमेल जो भी सेंड करना है कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ मेल मर्ज लेटर यू हैव क्रिएटेड अर्लियर माइट रिक्वायर दैट यू हैव द फॉलोइंग फील्ड्स इन एड्रेस लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एज डेटा सोर्स। सी स्टूडेंट्स, अब जैसे आपने कभी पहले कोई बना रखा होगा डेटाबेस या डेटा सोर्स, तो अगर आप चाहें तो आप उसके ही फील्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई नया फील्ड क्रिएट करना है, नए फील्ड्स बनाने हैं, तो आप वो भी बना सकते हो। अब जैसे पहले से कोई वहाँ पे जब भी ओपन करोगे आप तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ फील्ड्स दिखाई देते हैं, जैसे कि नेम, एनरोलमेंट नंबर, एड्रेस 1, एड्रेस 2, सिटी, स्टेट एंड पिन कोड। ठीक है, यू कैन क्रिएट अ डेटा सोर्स यूजिंग मेल मर्ज विजार्ड विद वर्ड टेबल और इम्पोर्टिंग योर एक्सेल वर्कशीट। यस, अब हम लोग अपना मेल मर्ज विजार्ड के थ्रू अगर हम चाहें तो हम लोग एक्सेल से या फिर वर्ड से टेबल क्रिएट करके या टेबल रिट्रीव करके इंपोर्ट करके भी अपना एक डेटाबेस तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि जो आपका मर्ज होता है ये वर्ड, एक्सेल सभी के साथ कनेक्ट करके काम होता है, इवन एक्सेस के साथ भी। ठीक है, तो आप या तो इनसे विजार्ड से इंपोर्ट करके डेटा या फील्ड्स को या टेबल को यहाँ पर डेटा सोर्स उसका क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप अपने फील्ड्स खुद से क्रिएट कर सकते हो। ओके, क्रिएटिंग डेटा सोर्स यूजिंग मेल मर्ज। अब
मेल मर्ज के थ्रू आप एक डेटा सोर्स कैसे क्रिएट करते हो। यू कैन यूज द मेल मर्ज विजार्ड टू क्रिएट अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और एक्सेस डेटाबेस डेटा सोर्स। यस स्टूडेंट्स, आप लोग मेल मर्ज विजार्ड के थ्रू कनेक्ट करना चाहिए, क्रिएट करना चाहते हो, अगर कोई भी टेबल या डेटा सोर्स क्रिएट करना चाहते हो तो आप क्रिएट कर सकते हो। आप यूजर वर्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हो उसको, एक्सेल या फिर एक्सेस डेटाबेस के थ्रू भी डेटा रिट्रीव कर सकते हो। अब कौन से स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे इस तरह से डेटा सोर्स क्रिएट करने के लिए मेल विजार्ड के थ्रू। Open a new blank document if you have not yet created the main document or open your existing main document. Yes students, पहले आप क्या करोगे, आप एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे और अगर आपने कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट मेन डॉक्यूमेंट बना रखा है तो आप उसे ओपन कर सकते हो। ओके, सिलेक्ट टाइप अ न्यू लिस्ट। यस, किस पर क्लिक करोगे, सिलेक्ट टाइप अ न्यू लिस्ट। ओके, ये कहाँ पे अवेलेबल होता है, आपके टास्क पेन में अवेलेबल होता है। जो मेल मर्ज का आपका पेन है, टास्क पेन, उसमें आपका ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। ओके, सिलेक्ट रेसिपिएंट्स डायलॉग बॉक्स इन स्टेप 3 ऑफ द मेल मर्ज विजार्ड एंड देन सेलेक्ट क्रिएट ऑप्शन। यस, आप लोग यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करोगे। क्रिएट ऑप्शन मैंने जैसे आपको बताया था ना, आपका जो राइट साइड का पेन, सी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे जब नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आप डेटा सोर्स का ऑप्शन ले सकते हो और क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। ओके, क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपके सामने a dialog box appear to create a list with new set of data such as title, first name, last name, company name and address line 1 and so on. See students, अब आपके सामने क्या हुआ, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, एक क्रिएट लिस्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है जिसमें कुछ फील्ड्स बाय डिफॉल्ट दिए होते हैं जैसे टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, व्हाटएवर। ओके, you can start entering data to the respective fields as per your requirement directly into the display new address list dialog box. ये स्टूडेंट्स, अब अगर आपको इन्हीं फील्ड्स के साथ काम करना है तो आप तो डायरेक्टली इसमें रिकॉर्ड्स या फिर इंफॉर्मेशंस एंटर कर सकते हो। ओके, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये सारे फील्ड्स की ज़रूरत नहीं है, ये सभी फील्ड्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपने फील्ड्स क्रिएट करने हैं, तो आप कस्टमाइज कॉलम ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। ओके, कस्टमाइज कॉलम ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हो। कस्टमाइज कॉलम ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल है, सी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना कस्टमाइज ऑप्शन, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। सी इधर पर आप क्लिक कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपके सामने कुछ इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओके, should you want customized column the field in the new address list to remove or add any other field as per your requirement. ओके, अब आप कस्टमाइज पर जब क्लिक करते हो तो कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कस्टमाइज एड्रेस लिस्ट सामने आ जाता है। अब इसमें जितने भी फील्ड्स आपके टेबल में बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई दे रहे थे वो सभी यहाँ पे दिखाई देते हैं। अब इनमें से अगर आपको कोई फील्ड को डिलीट करना है तो यू जस्ट क्लिक ऑन योर फील्ड एंड देन प्रेस ऑन डिलीट बटन और क्लिक ऑन डिलीट बटन। ओके, तो वन बाय वन आप सारे फील्ड्स को डिलीट करना चाहें तो क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हो। साथ साथ अगर आपको अपना एक नया फील्ड ऐड करना है तो आप ऐड पे प्रेस करेंगे। ऐड पे प्रेस करते ही आपको एक न्यू फील्ड टाइप करने के लिए एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, उसमें आप अपने नए फील्ड्स को टाइप कर सकते हैं और टाइप करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फाइनली आप किस पे क्लिक करोगे, ओके पे। ओके पे क्लिक करने से क्या होगा, आपके अकॉर्डिंग आपका एक नया टेबल विथ योर रिक्वायर्ड फील्ड क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप उसमें जो इन्फॉर्मेशंस ऐड करना चाहते हो आप उसमें वो इन्फॉर्मेशंस राइट कर सकते हो। ओके, दिस विल डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल डेटा फील्ड टू विच यू कैन ऐड अ कस्टमाइज्ड डेटा फील्ड, डिलीट और रीनेम एन एग्जिस्टिंग डेटा फील्ड इन द लिस्ट। यस, अब अगर आप चाहें यहाँ से डिलीट नहीं करना चाहते किसी को तो आप उसको रीनेम करके भी अपने हिसाब से अपना नाम दे सकते हो। ओके, वंस डन क्लिक ऑन द ओके बटन। यस, जब आपका पूरा प्रोसेस फिनिश हो जाता है तो आपको फाइनली किस पे क्लिक करना है, ओके बटन पर क्लिक करना है। ओके, when you finish specifying the required data field to the new address list, click OK. The save as dialog box open. जैसे ही आप लोग क्लिक करते हो OK पे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपके सामने एक सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। ओके, लोकेट द फोल्डर दैट यू वांट टू सेव द डेटा सोर्स। यस, अब आप अपने डेटा सोर्स को कहीं पर प्रॉपरली स्टोर करके रख सकते हो जिससे कि अगर आपको आगे चल के कभी नीड होती है इस डेटा सोर्स की तो आप इस डेटा सोर्स को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आप चाहें तो आप प्रॉपर कोई फोल्डर क्रिएट करके उसमें अपना डेटा सोर्स प्रॉपर नेम से सेट कर सकते हो। ओके, आप प्रॉपर अपने हिसाब से नाम दोगे
और सेट करोगे। द फाइल विल बी सेव्ड एन एक्सटेंशन नेम, आपका फाइल कौन सा एक्सटेंशन से सेव होगा, .mdb। ओके, तो फाइल आपकी किस नाम से सेव होती है, जो भी मतलब इसका एक्सटेंशन .mdb माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस नाम से सेव हो जाता है, इजंट इट। कस्टमाइज, मॉडिफाई टू सूट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और टास्क एक्सटेंशन। यस, कस्टमाइज मतलब होता है कि जैसे कोई भी इंफॉर्मेशंस है, कोई भी टास्क है, उसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से मॉडिफाई करना। ओके, एंड एक्सटेंशन मतलब वो होता है जो आपके फाइल के नाम के बाद क्रिएट होता है। जैसे आप कोई भी फाइल क्रिएट करते हो तो उसके बाद जो क्रिएट होता है और ये स्पेसिफाई करता है कि पर्टिकुलर फाइल किस टाइप की है। जैसे .ppt मतलब पावर पॉइंट की होती है, .docx मतलब डॉक्यूमेंट की होती है, वैसे .mdb इसका मतलब डेटाबेस की फाइल। Isn't it, students? I hope you all understood this chapter from this topic. यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। Okay, students. So we will continue this chapter in next video session. Till that time, take care of yourself. Okay, students. Bye bye.